चलो आप मुझे अब ये बताओ अब, हम्म। आप मेरी एक अच्छी आदत बताओ और एक बुरी आदत बताओ। अच्छी चीज तो आपके बारे में है कि आप बहुत क्लियर हो। आपको ये पता है कि आपको आपके लाइफ में चाहिए क्या। आपके जो सबसे पहली बार सबसे ज्यादा इंप्रेस में जिस चीज से हुई ना, अभी तक भी स्टार्टिंग से लेके अभी तक, कि आपकी क्लियरिटी। आपको ये पता है कि मुझे ये चाहिए और मुझे ये नहीं चाहिए जिंदगी में। जैसे कि अभी आपको, आप अगर जा रहे हो ना, आपको पता है आपके पास 1000 रुपीज है, आपको कितना खर्च करना है, उसमें से कितना बचाना है। आप उसमें एंजॉय भी अच्छे से कर लोगे, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से मैनेज करते हो। आपको मैनेजमेंट टॉप पे है भाई। अच्छी आदत तो थैंक यू यही है। थैंक यू थैंक यू। अच्छा बुरी। तारीफ करिए, मैंने रिकॉर्ड कर लेना अच्छे से। और बुरी आदत ये है कि आप बहुत जल्दी पैनिक कर जाते हो कभी कभी। मतलब आप, जब आपको लगता है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, बहुत सी बार आप ऐसा सोच लेते हो। मतलब खुल के बोलो, जैसे आपको लग रहा है ना कि हाँ जज कर रहे हैं, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन देना ही बंद कर दोगे। भले आप उस जगह सही हो, वो आपको गलत जज कर रहा है, पर आप फिर नहीं, मुझे अब एक्सप्लेन ही नहीं करना, जिसको जो सोचना है वो सोचो। ये अच्छा भी है और बुरा भी है, मतलब मिक्सअप है। कुछ लोगों के लिए अच्छा है, पर आपने इसकी वजह से बहुत सारे रिश्ते भी खोए हैं, अच्छे वाले। बहुत सारी यार, आपकी ऐसे फालतू में भी लड़ाई हो जाती थी। आप, आपका जो सॉफ्ट वाला साइड है ना, वो किसी को दिखाते ही नहीं हो। शायद अपने को भी फ्रेंड्स बायो होने में टीचर हो अच्छा लग ना। जाता है कि आप सॉफ्ट वाला साइड किसी को दिखाते ही नहीं हो। ये कि ना आपका जो नहीं अभी, बुराई नहीं आपने हुई। मेरे बर्थडे पे कितना कुछ किया था, याद होता आपको। मेरे बर्थडे पे अपन सबने, मेरा बर्थडे हाँ पूरा मैंने अपने करवा हाथों से सैंडविच बनाए थे। और आपने सैंडविच बनाया, जबकि आपके बर्थडे पे हमने मतलब केक कट करवाया था, और उसके बाद आपके बर्थडे का सेलिब्रेशन बंसल में होता, जो भी उन्होंने ड्रामे कर दिए थे, आपको पता है। केक हाँ। कटिंग के टाइम पे। ड्रामे की मैंने बर्थडे पे ड्रामे करने। हाँ मतलब ऐसा था। और मेरा बर्थडे पे ये था ना कि आपके बर्थडे से ज्यादा ग्रैंड सेलिब्रेशन था मेरे बर्थडे पे, आपको याद हो तो। क्योंकि सब आपके रूम पे आए थे और अपन ने कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया था। तो हम्म। पूरे सैंडविच वगैरह कॉफी। बनाना सब कुछ आपने किया। तो आप वो साइड कभी किसी, और आप किसी को करके बोलोगे भी नहीं, आप वो दिखाओगे ही नहीं ये वाली साइड किसी को। हाँ लेकिन मैंने बुराई पूछी थी, आप अच्छा ही बता रहे हो मेरी। बुराई थी ना ये, आप कभी दिखाते नहीं हो ना कि आप अच्छे हो। क्या बुराई। गुस्सा जल्दी कर लेती हूँ। हाँ ये कह सकते हो, गुस्सा, हाँ मेरे को हाँ गुस्सा आ जाता गुस्सा है। तो बहुत जल्द, मतलब आप चीज को समझे बिना ही गुस्सा कर जाते हो, ये बात तो बोल सकती हूँ मैं। कितनी बार ऐसा हुआ है। जब बुराई मैं खुद ही बता रही हूँ जब मैं यहाँ। पीसती थी ना, ओ, बिस्किट वाला केस याद है आपको। नहीं कौन सा। जब बच्चों को भूख लग रही थी तो सर ने आपके बैग में से बिस्किट का पैकेट निकाल के दे दिया था, काव्या वगैरह को। मुझे याद है। ऐसा हुआ था क्या? अच्छा हाँ, नहीं मुझे बुरा शायद इस बात का लगा था कि मैंने बिना बिना पूछे बैग के हाँ, हाथ लगाया। आपको इस बात का बुरा लगा था, अच्छा। तो वो बच्चों को क्या लगा, मैम बहुत खड़ूस है ये तो, भैया एक बिस्किट में रोली। मुझे भी पता है। नहीं वहां बिस्किट। मेगा मैम गुस्सा हो गई, उनका, हमने उनका बिस्किट खा लिया। मैंने कहा यार इतने से में तो गुस्सा नहीं होगी मेगा मैम, बात कुछ और होगी। फिर पता चला कि किसी ने बिना पूछे बैग में से निकाल के दे दिया। मेरे को यार पसंद नहीं है कि मेरी पर्सनल स्पेस में या मेरी पर्सनल चीजों से मुझसे बिना पूछे कोई भी ले। तो सही बात है, सही आपकी बात। बात अलग है, बाकी और किसी को मैं तो अलाउ नहीं घुस गई हूँ करूंगी। अब तो, पर्सनल से भी पर्सनल स्पेस में घुस गई। वही, तो वो चीज है। वो तो गुस्सा तो बहुत जल्दी करते थे, अब तो काफी कंट्रोल कर लिया आपने। उस टाइम संगमनेर के टाइम तो ज्यादा था, ऐसा मुझे लगता है पहले से कम हो गया आपका। है ना। सब अब मुझे मैं अब लेट गो मुझे करती हूँ डांट ना चीजें। पड़ते हैं। एक लड़की, एक तो पहली राजस्थानी लड़की जिसको दाल बाटी नहीं पसंद। नहीं मैं खाती हूँ भाई, मतलब मैं भाई संडे शौकीन को, नहीं हूँ, उसके संडे को शौकीन नहीं हूँ। हम लोग दाल बाटी के लिए बैठ रहे, सुबह की भी हम, शाम को भी खानी है हमें, अंकल बचा के रखना है, और आप, मेरे को पसंद नहीं है दाल बाटी। संगमनेर मतलब में मैं एक बार खाली बस। आपके रूम पे खाना बनाया था एक बार, आलू के पराठे और चीले बनाए थे।
मैं रूम पे तो बहुत कुछ बनाया है, बहुत कुछ बनाया है। मैंने पता है वो भी पहली तो बार बनाया चीले था। ट्राई किए थे अपनी लाइफ में, पहली बार मैंने चीले ट्राई किए थे आपके रूम पे। मेरे को लग रहा था हाँ। आज तो बेइज्जती पक्की। नहीं, आपने बेसन गट्टे भी तो बनाए थे एक बार। हम्म। बेसन गट्टे बना, देखो मुझे मतलब याद है। बेसन गट्टे तो मैंने पहले ट्राई कर रखे थे ना घर पे, चीले हमेशा मम्मी बनाती थी, मैंने कभी ट्राई नहीं किए थे, पहली बार ट्राई किए। और अब ऐसा है कि जब भी मुझे कुछ फास्ट खाना हो ना, तो मैं मैगी से जल्दी अच्छे चीले बना दो। आप अब आप बताओ मेरी अच्छाई और बुराई। आपकी अच्छा ये है कि सबसे अच्छी तो ये है कि आप किसी का साथ नहीं छोड़ती हो भाई, फ्रेंडशिप में आप बहुत ही अच्छी हो। थैंक यू। मतलब ये होता है ना कि चलो आगे। हाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि अपन यहाँ से वहां चले गए तो पुराने फ्रेंड्स को भूल जाते हैं। ठीक है, आप कोई काम नहीं है क्या है तो, लेकिन आप हर फ्रेंड्स को याद करते हो। मतलब आपसे ना इतनी जल्दी कनेक्टिविटी हो जाती है। और हर कोई मतलब आप किसी से भी बात करोगे, कोई अननोन भी होगा ना, वो पता नहीं क्यों आपको सारी बातें बताने लग जाएगा। अच्छा है ना, सिगरेट कीपर। हाँ, तो किसी से कुछ उगलवाना हो ना तो आपके पास होना चाहिए। सारे राज निकल जाते हैं। या फिर मैंने गलत प्रोफेशन ले लिया, मुझे लॉयर बनना चाहिए था। और बुराई। तो ये आपकी अच्छी आदत है। हाँ, एक और अच्छी आदत है वो, वहां पे आपने कितनी केयरिंग की। जो भी बीमार पड़ता है, सर पड़े थे, पूजा मैम पड़ी थी बीमार, सबकी आपने इतनी केयरिंग की थी। मतलब सबका अच्छे से ध्यान रखा था। मेरी तो जाने कितनी क्लासेस आपने ली थी सुबह की, मुझे पता है। क्योंकि हमारी मैम को सुबह उठा नहीं जाता भाई। जो भी इनकी शादी करे प्लीज इनको 9 बजे से पहले ना उठाए। भाई रिश्ते आएंगे नहीं आएंगे इन्हीं में मैंने जान। बहुत सारे हाँ आपसे सुबह ज्यादा। सुबह का जो। वाकई में वहां तो मैंने बहुत करा होगा, क्लासेस तो बहुत ली है सबकी, क्योंकि मेरे को सुबह उठने में इतनी प्रॉब्लम थी नहीं। और आपको फोन कर, एक बार तो हाँ। फोन कर करके उठा रहे हैं। अरे हम लोग ऐसे, मेघा मैम नहीं आई क्या? अरे भाई, अगर कोई आ गया ना, पता चल गया कि मेघा मैम नहीं है, वहां पे कोई सुबह आता नहीं था ना, सबसे बड़ा फायदा था, क्लास मर्ज कर दी, किसी को पता नहीं है कि आई नहीं है। और हम फोन कर रहे पीछे से, जल्दी उठो जल्दी हो जाओ। सुबह की क्लास बहुत भयानक, बहुत मुश्किल होता था सुबह की क्लास लेना। वो तो था, पर अच्छा था, मतलब वहां पे एंजॉय करते थे अपन लोग। आपको याद है आपके गुस्से का वो एग्जाम्पल, भीमा शंकर महादेव गए थे, आपके फोटो नहीं खींचे थे जिसमें आप कुछ गुस्सा हो गए, वो खींचे हुए। वो मतलब मेरा फोटोज की बात है तो तुम लोगों ने कहा कि चलो चलो भाई, चलना है, अब इतना चढ़ के आई हूँ मैं, तो ऊपर चढ़ के गई थी बड़ी मुश्किल से, तो बीच में लिए नहीं थे। और तुमने ऊपर जाकर भी लेने नहीं दिए फोटोज। और और फिर तुम आप सब ले रहे हो, और बाकी आप तुम सब ले रहे हो, तुम सब कर रहे हो, मैं से मना कर दिया। और आप जो गुस्से में गई हो, भाई हम ऊपर से नीचे तक ढूंढते आ रहे हैं मैम कहाँ है, और वैसे फटा, जितना आपने चढ़ने में टाइम लगाया था ना, उससे 10 गुना जल्दी आप नीचे उतर गई थी। बहुत आपको फास्ट नीचे उतर गई थी। फिर धीरे धीरे पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी है, इतना मुश्किल नहीं है। बस समझने की इतना जरूरत है, मुश्किल नहीं अच्छे से थे। समझ जाओगे तो फिर सब चीजें इजी हो जाएगी। बुराई, बुराई वाला पार्ट ये है कि आप बोलते तो फिल्टर नहीं होते आपके बोलने में। तो उस टाइम हमें डर लगा देता था कि पता नहीं मैं बोलने बोलने में पता नहीं क्या क्या बोल जाए। उस टाइम संगमनेर में कि पता नहीं बोलते बोलते जाने क्या क्या बातें आ जाएगी, कौन सी बात नहीं बोले तो ही बोल दे, या फिल्टर करके नहीं बोले, डायरेक्ट क्लीन बोली। कौन सा राज तो बाहर आ जाए, पर आपका राज मैंने अभी एक दिन बाहर ही निकाला है। मेरे राज थे ये काम। हाँ। वैसा वाला राज नहीं, मतलब फ्रेंड्स वाला जो होता है ना कि हाँ, ये नहीं वो नहीं, वैसा वाला। आपका राज याद कर रही हूँ मैं।
याद देखो है ही नहीं तो याद कहाँ से आएंगे। पर मजे तो आते थे, खासकर बच्चों की वजह से।